हेलो माय टू फैमिली, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर केमिस्ट्री ब्लॉग। और सुबह 11 बजे का जय श्री राम, आपको श्री राधे राधे। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। और आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने किचन में हूँ, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे रूम में आज किचन में क्या क्या बनना है। कहीं भी मेरा कोई भी शब्द गलत अगर जा रहा है वर्ड, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। ये मेरा दूध गर्म हो गया है, सुबह के 11 बज रहे हैं। दूध में रख कर आती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे किचन में आज क्या क्या बनना है। इससे पहले प्रथम हमारे यहाँ साग रखा जा रहा है उबलने के लिए। इसको मैं काट ली हूँ, इसमें सोवा मेथी पालक है। इसको मैं पहले साफ की हूँ, इसके बाद में साफ करके धुल ली हूँ। इसके बाद में काट कर कढ़ाई में रख दी हूँ। उबलने के लिए मैं रखी हूँ, इसको मैं ढक देती हूँ। ये भी उबल जाएगा ना, फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे कैसे इसको मैं बना रही हूँ। इतना कम हो गया है साग। अब अभी आगे मैं दिखाती हूँ ना कि इसको मैं कैसे बना रही हूँ। ये लोहे की कढ़ाई है। लोहे की कढ़ाई में साग बनाना अति उत्तम होता है। सबसे अच्छा अगर कढ़ाई है साग बनाने के लिए तो ये लोहे की कढ़ाई ही है। एक कढ़ाई में मिर्चा डाल दी हूँ और साग मेरा उबल गया है। ये उबाल भी ली हूँ, इसको पीट पाट भी दी हूँ ये साग। और इसको मैं इसमें हींग डालूंगी, हींग ऐड करूँगी बस, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि सोवा मेथी पालक इसमें पड़ा हुआ है और हम लोग सादा खाना खाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन, मेरे घर में सादा खाना खाया जाता है। तो लहसुन प्याज मैं इसमें नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि आज है मंगलवार भी। दूसरी बात, लहसुन प्याज की महक नहीं पसंद है मुझे। और मेथी डालना नहीं है तो मैं मेथी डाल देती, क्योंकि साग में मेथी पड़ा हुआ है। तो बस आलू में ऐसे कलहार ले रही हूँ। सिर्फ मुझे हींग और नमक डालना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और लोहे की कढ़ाई में बनना है ना, तो इसकी स्वाद बहुत ही अच्छी आएगी, बहुत ही अच्छी आएगी। और हींग की वजह से इसमें महक भी अच्छी आएगी। हमारे घर पर आज मेहमान आए हुए थे। 11 बजे मैं इसको रखी थी उबलने के लिए, 11 बज के 30 मिनट हो रहा है, क्योंकि मेहमान आ गए बीच में तो उनको चाय वाय देना हुआ। ठंडी का मौसम है, ठंडी में तो भाई चाय बनाना ही होता है। पानी कोई पिए या ना पिए, चाय तो हर हाल में आपको देना ही है। तो मैं चाय दी हूँ। और हमारे घर में आज बिस्किट ख़त्म हो गई है, बिस्किट और नमकीन भी ख़त्म हो गई है। पर ऐसा होता है ना, आप लोग ध्यान देखिएगा, जब सामान अपने पास नहीं होता है, ख़त्म होता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, उस समय मेहमान अवश्य आते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं ऐसे ही अपने भक्तों का। इसको मैं कलहार रही हूँ। इसमें मैं साग डालूंगी, फिर नमक और हींग, बाकी मुझे कुछ भी नहीं डालना है इसमें। चावल बना रही हूँ, ये नया चावल है, नया चावल है। साग बनेगा मेरे घर पर और कुछ भी नहीं बनना है। चावल बहुत मोटा है, देखिए कितना मोटा चावल है। इसको मैं खा नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा सा तो खाना ही होगा। मैं खुद ही नहीं खा पाती, मैं दूसरे को क्या कहूँगी। थोड़ा सा पतला चावल होता तभी मैं खा पाती हूँ। और हमारे यहाँ इसमें पतला चावल ख़त्म हो गया है, महीन चावल है नहीं, तो मुझे ये खाना होगा, मजबूरी में ही खाना होगा। जी देखिए आलू कलहार गई है, ये कलहार गई है, अच्छे से कलहार गई है। तो मैं ढक दी थी ना, तब भी ये कलहार गया है। इसमें मैं नमक डाल देती हूँ और हींग नमक में डाल दी हूँ। और यहाँ पर ये हींग पड़ा हुआ है, इसमें मैं साग डाल देती हूँ। इसके बाद मैं बस इसको चला के ढक दूँगी, आलू गल जाए। बाकी समझिए कि आपका सब्जी, ये साग तैयार हो गया है। सिर्फ आलू को गलाना है, बस थोड़ा सा गल जाए आलू, अभी गल जाएगा। हमारे यहाँ पर आवाज़ बहुत आती है, क्योंकि बस चलती रहती है ना, रोड पर है, इसी वजह से। ये आलू अभी गल जाएगा। बस समझिए कि आपकी सब्ज़ी तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी अच्छे से, आप लोग बने रहिएगा। और इधर मेरा चावल बनना है, इधर यही खाना हमारे यहाँ बनना है। दाल नहीं बनेगा, पर मैं बताऊंगी नहीं आपको कि दाल क्यों नहीं बनेगा।
पर मैं बताने वाली नहीं हूँ। ये मेरी साग वाली सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसको मैं साग वाली सब्जी बोलती। ये तैयार हो गई बनकर, और मेरा चावल भी हो गया है, साथ में दोनों हो गया है। अब मैं फ़ोन करूँगी तिवारी जी को कि आ जाइए, खाना खा लीजिए। तभी वो आएंगे। मैं बुला लेती हूँ, खिला देती हूँ, क्योंकि 12 बज रहे हैं भाई। बाकी तो आप लोग समझदार हो, बहुत ही समझदार हो। इसको एक बार मैं ढकती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ। ये देखिए मेहमान आए थे, जो चाय बनाई हूँ। ये आप लोग मत कहिएगा कि झूठ ही बोल रही हो, झूठ ही कहीं की। मैं झूठ बोलती ही नहीं हूँ, पहली बात तो ये। और आए थे, वो चाय पी कर गए हैं। बैठे भी थे थोड़ी देर, 10-15 मिनट, फिर वो चले गए हैं। मेरे घर पर नमकीन और बिस्किट ख़त्म हो गई थी, पर 4-5 बिस्किट थी, रेपर में फेंक दी हूँ। 4-5 बिस्किट हमारे घर पर थी। ये कहो कि इज्जत अपनी रह गई। यही कहते हैं ना, इज्जत रह गई। क्योंकि आप कितना भी खाते पीते हो, मेहमान को आप नहीं खिला पा रहे हो तो बहुत ही बेकार चीज़ होती है। किसी की सुख से अपने सुख की तुलना ना करें तो आप किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। आए थे ना, तो इतना बचा कर चले गए हैं। 5 बिस्किट सिर्फ बचा था, 5 बिस्किट में दी थी। तो मेहमान भी बहुत समझदार होते हैं, इनको पता होता है कि आपके पास सामान कम है तो कम ही खाते हैं। तो 4 बिस्किट खाए, बाकी 1 बिस्किट बचा के रख गए हैं। और ये नमकीन नीचे का बचा हुआ था, नीचे का मतलब जो सबसे नीचे होता है ना, वही नमकीन बची थी। तो इसको मैं वापस रख देती हूँ, क्योंकि मैं खाऊंगी नहीं। मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो ये सब मैं खाती नहीं जल्दी। खा लूँगी ना तो मेरा खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो इसको मैं रख देती हूँ। पर यह है कि आपके पास सामान ना हो तो इज्जत वाली बात होती है भाई, इज्जत सबसे बड़ी होती है। कितना भी खाते पीते हो, पर मेहमान को आप नहीं खिला पा रहे हो, बहुत ही बेकार चीज़ है। क्योंकि मेहमान ना भगवान का रूप लेकर आते हैं, और अचानक से आते हैं। मेरी माँ कहती थी कि आपके पास कोई सामान 2 दिन बाद खत्म होने वाली है, आप पहले से ही बता दिया करो कि हमारे घर पर ये सामान नहीं है। मैं उस नियम को फॉलो कर रही हूँ, पर जो लाने वाले हैं वो नहीं फॉलो कर रहे हैं भाई। तो मैं क्या करूँ। और पहले होता था कि हर एक चाबी, हर एक वो औरत जब निकाल के देती थी तभी जेंट्स खाते थे। अब ये सिस्टम नहीं है। मैं बोलती हूँ कि नहीं, एक ही पैकेट हमारे पास बिस्किट बचा, उसको मत खोलिए, मत खोलिए। पर उनकी आदत है। नहीं, मैं भी लेकर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, नहीं लेकर आए। पर ये कहो कि इज्जत अपनी रह गई। किसी के सुख से अपने सुख की तुलना ना करें तो आप किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। धन्यवाद आप सभी। ठंडी यहाँ पर, और वो देखिए बतासा का ठेला लेकर जा रहे हैं। बताइए इतनी ठंडी में बतासा कोई खाएगा नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई बतासा, पानी वाला बतासा कोई नहीं खाएगा। और वो लेकर चले गए हैं। बहुत ठंडी है, धूप तो बात छोड़िए, वो तो निकलना ही नहीं है। यहाँ का मौसम बड़ा हंसी है, इतना ठंडी है। मैं आई हूँ कपड़ा देखने अपना, तो फिर मैं पलट देती हूँ, शायद इसी में सूख जाएगा, हवा में ही। हवा तो आप लोग देख ही रहे हो, हवा बहुत तेज चल रहा है, ठंडी बहुत तेज है भाई। मौसम तो हंसी है ही, क्योंकि यही हवा अगर गर्मी में होता तो मौसम हंसी हो जाता, और यही हवा ठंडी में है तो मौसम खराब हो गया। ये एलोवेरा है, लगा के रखा गया है एलोवेरा ये। और बाकी तो वो पूजा करने वाला आप लोग जानते ही हैं। और कपड़ा मैं देख कर नीचे जा रही हूँ, हवा बहुत तेज चल रही, ठंडी बहुत लग रही है भाई मुझे। का काम नहीं रुकता है, काम सब अपना अपना करते रहते हैं। चाहे जितना भी ठंडी हो जाए, आप खाओगी, आप पियोगी, आप चलोगी, सब कुछ करोगी। ठंडी बहुत है यहाँ पर, सब हिल रहा है, लग रहा है कान वान कट के बाहर चला जाएगा, इतना ठंडी, इतना ठंडी।